हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप टॉप 41 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिससे कि आप स्टूडेंट के आपके पीरियड एग्जाम के अंदर में 17 में से 17 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके हर साल आने वाले हैंगे और बहुत ज्यादा ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके पीयूसी में आए हुए हैं और बार बार रिपीटेड होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के आज की क्लास के अंदर आपको मैं क्लास के अंदर में क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चंस है आपके सीबीएसई बोर्ड हो गया, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड प्लस में मिड टर्म एग्जाम प्लस में आपके पीरियड एग्जाम 2023 2024 2025 के तीनों ही साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है आपका इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा वह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज की इस क्लास को हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितने ज्यादा आप स्टूडेंट लाइक करोगे, उतना ही आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। और आपसे स्टूडेंट को क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहां पर लिख देना पीडीएफ। तो आगे शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। देखो, तो टॉप 41 क्वेश्चन है, क्लास के शुरू से लेकर एंड तक में बने रहे, सारे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको अपने देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ आपके हर साल काम आएगा, चाहे आपका मिड टर्म एग्जाम हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, हर एक साल आपका काम आएगा। और तीनों ही आपके एग्जाम के अंदर में के लिए मैंने हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन मैंने सभी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन हर एक चैप्टर का सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है। तो मैं सेपरेट वीडियो वाला सीरीज कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को आज की। तो यही मैंने बोला था 2023 2024 2025 के अंदर सीबीएसई बोर्ड मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के अंदर में ये आपके आए हुए हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीयूसी में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है, विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक किस क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था है। विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब कि हर एक चीज से वह क्या है, का देश क्या है, संपन्न है। तो बहुसंख्यक श्रमिक मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग किस क्रियाकलाप के अंदर में प्रथम द्वितीय तृतीय किसके अंदर में सबसे ज्यादा रोजगार पाते हैं, बताओ। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ए, तृतीय क्रियाकलाप के अंदर में सबसे ज्यादा रोजगार वह पाते हैं विकसित अर्थव्यवस्था में। और आपका अविकसित रहता तो वे किस में पाते, वह सेकंड वाले में द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर में वह पाते अपने ज्यादा से ज्यादा रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त और मृत वस्तुओं के उत्पादन के बजाय क्या सम्मिलित होता है। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आपको जानते हो सेवा सेक्टर के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें मृत वस्तु, ठीक है, मृत वस्तु का भी निर्माण होता है इसमें, के उत्पादन के बजाय, ठीक है, के उत्पादन के बजाय, मृत वस्तु के उत्पादन के बजाय क्या सम्मिलित होता है। तो बताओ, सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन, सेवाएं दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कच्चे माल के प्रक्रमण, ठीक है, कच्चे माल के प्रक्रमण मतलब कि कच्चे माल को जैसे कि साग सब्जी हो गया उसको किसी और चीज में बदल देना, खाने योग्य पदार्थ में बदल देना, ये ज्ञान व क्रियात्मक प्रशिक्षण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा सी आएगा। इसमें सभी ये होता है, डी है, सॉरी डी है, ये सभी ये होता है। जैसे कि आप में सेवा, कच्चे माल के प्रक्रमण हो गया, ज्ञान शिक्षात्मक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ये सभी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, एक कोषपाल तथा प्रशासक, ठीक है, प्रकाशक के कार्य कौन से क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं, कौन से क्रियाकलाप में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो कोषपाल हो गया। कोषपाल पहले समझ लो क्या होता है। कोषपाल वित्तीय संबंधित सुविधा बैंकर होता है, ठीक है। एक तो बैंकर होता है, पब्लिशर मतलब देखो, प्रकाशक मतलब पब्लिशर होता है जो छापता है मुद्रण के लिए, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर में आते हैं, तो ये आपके तृतीय क्रियाकलाप के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, परिवहन की मांग किससे प्रभावित होती है। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन है वे सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन को भी ये नहीं सोच के चलोगे कि आपका हाँ यही खाली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप दूसरों को हमें ध्यान नहीं देना है। सभी क्वेश्चन पर पूरा ध्यान देना। आपको मैंने बोल दिया है 2023 2024 और 2025 लास्ट 3 इयर्स में ये सारे सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। आपको कहीं ना कहीं आपके लास्ट 3 इयर्स 2023-24 का क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट उठाओगे तो आपको ये सारे सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन की मांग किससे प्रभावित होती है। जनसंख्या के कारण, सड़कों के निर्माण, औद्योगिकरण, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सबका आएगा ए है, जनसंख्या के कारण से परिवहन की मांग प्रभावित होती है। योजक किसे कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा परिवहन संचार वाला, ठीक है, तो इसमें आपने योजक हो गया, नोड हो गया, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो योजक आपका होता है प्रत्येक, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए है। प्रत्येक सड़क जो जो दो नोडों को जोड़ती है, दो नोडों को मतलब है दो गली, मान के चलो एक गली, नोड मतलब क्या है? आप बोल सकते हो गली, गली,
ठीक है। और योजक का मतलब क्या था, आप बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं ना, जोड़ने वाला। ठीक है, जोड़ने वाला, जैसे कि फेविक्यूब होता है, फेविक्यूब क्या करता है, जोड़ने का पता है ना, तो योजक भी वही क्या है, जोड़ने वाला। तो दो गली को क्या जोड़ने वाला को, जैसे कि ए गली इधर से आ रहा है, ए गली इधर से आ रहा है, और बीच में क्या आएगा, एक और सड़क है, जो क्या करता है, दोनों को क्या करता है, आपस में जोड़ देता है। तो ये आपका योजक हो गया, ये दो आपके नोड हो गए। ठीक है, तो पहला इसका राइट आंसर है। और इसमें नोड किसे कहते हैं, एक देख लो यहाँ पर, एक उद्गम बिंदु, ठीक है, कोई एक मतलब कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और एक आपका क्या रहता है, गंतव्य पे बिंदु रहता है, अथवा मार्ग के सारे कोई भी बड़ा कस्बा नोड है, कोई भी बड़ा कस्बा नोड है। तो ये क्या होता है, सुनो, जैसे कि हमने क्या करा, ये गंतव्य बिंदु है मेरा, मतलब कि शुरू हो गया, और एक उद्गम बिंदु यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा, इसके आसपास में क्या रहेगा, एक कस्बा रहेगा, ठीक है, एक गांव रहेगा, ठीक है, बड़ा कस्बा, इसी को हम नोड कहते हैं बस। अगला देखो, प्रत्येक सड़क जो नोडों को, दो नोडों को जोड़ते हैं उसे योजक कहते हैं, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स है, वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति किसके द्वारा द्वारा की गई है। वैश्विक संचार तंत्र के अंदर में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, किसके द्वारा संचार में क्रांति हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका है बी, इंटरनेट द्वारा संचार के अंदर में वृद्धि हुआ है। ये वाला आपको सबका फेवरेट क्वेश्चन है, आपका चैप्टर पढ़ा है, जिसमें आपका मतलब कि वाला फेमस क्वेश्चन है ये। मुंबई की डब्बा वाला सेवा किस क्रियाकलाप का अंग है। उपभोक्ता, देखो तो ये आपका है तृतीय क्रियाकलाप का है, और इसमें क्या करता है ये डब्बा वाला सेवा मुंबई का, सॉरी, तो ये क्या करता है, डेली के 1,75,000 उपभोक्ताओं को, कस्टमर को अपने जो भोजन है ना, उनके घर से, ठीक है, घर से कार्यालय तक वह पहुंचा देता है। ठीक है, घर से कार्यालय तक उनके पहुंचा देता है डब्बा वाला सेवा, ये करता है। बताओ, तो द्वितीय क्रियाकलाप हो गया एक बहुत बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, एट्थ, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप क्या है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है आपका पर्यटन है, ठीक है, पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बन करके कैसे उभरा है, बताओ। तो ये इसका राइट आंसर आपका है ए है, विश्व स्तरीय अस्पतालों द्वारा रोगियों का उत्तम इलाज करके। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर में अस्पतालों की जो है से बहुत बढ़िया बढ़िया अस्पताल है, इसके कारण, जिससे कि वह रोगियों के उत्तम इलाज वह कर पाता है, जिसके कारण हमारा भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बन करके उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चतुर्थ चतुर्थ क्रियाकलाप केंद्रित होते हैं, विकल्प चुने। जो आपका चतुर्थ क्रियाकलाप होता है वह किस चीज पे केंद्रित होते हैं। ठीक है, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर जितने भी आपके लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वह ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, वह अनुसंधान हो गया, रिसर्च विकास करते हैं, अनुसंधान और विकास का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए और बी दोनों है, आ और बा, ए इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, सॉरी, सर्दी हो रखा है, सर्दी जुकाम की वजह से पता नहीं क्या। आप भी बच के रहो, कपड़ा उपड़ा पहन के रखना, सर्दी जुकाम हो जाएगा तो एकदम पूरा एग्जाम का टाइम चल जाएगा, एग्जाम का समय शुरू हो चुका, शुरू होने ही वाला है जल्दी से आपका। तो सही से रहना, गर्म कपड़ा उपड़ा पहन के रहो, सर्दी जुकाम मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, हमारे को बताना है, बताओ। खेती प्रथम में आएगा, बुनाई कच्चे माल को लेकर के, देखो बुनाई में आपको समझा देता हूँ, कच्चे माल को लेकर के हमें कुछ ही वस्तु में बदलने हैं, तो ये आपका द्वितीय के अंदर में आएगा। ठीक है, द्वितीय के अंदर में आएगा आपका बुनाई। आखेट हो गया, आखेट में जानते हो, जैसे कि आखेट किसे कहते हैं पता है आपको। जैसे कि पुराने जमाने के अंदर में आदिम जो लोग थे आपके, ठीक है, आदिम लोग, वह फल वल को ना, फल को, खाने की चीजों को वह क्या करते थे, संग्रहित करते थे। ठीक है, ठीक है, संग्रहित करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे, इसी को आखेट कहते हैं। तो व्यापार इसका राइट आंसर आपका है, तृतीय क्रियाकलाप आपके अंदर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, तो द्वितीय सेक्टर का कौन सा क्रियाकलाप नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो वैसे तो इस वाले क्वेश्चन में आना नहीं चाहिए, तो तभी भी बता देते हैं, इस्पात प्रगलन हो गया। देखो कच्चे माल को लेकर के हमने क्या करा, नए वस्तु में बदल दिया, तो द्वितीय के अंदर में आएगा। बस हमें द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है ये बताना, ठीक है, नहीं है। वस्त्र निर्माण हो गया, वस्त्र निर्माण भी कच्चे माल को लिया हमने, जैसे कि कपास, हमने कपास को ले लिया, ठीक है, उसको लेकर के हमने वस्त्र वस्त्र बना दिए, कपड़े बना दिए। टोकरी बुनना, लकड़ी को लेकर के हमने टोकरी बुना, तो ये भी द्वितीयक द्वितीयक द्वितीयक। मछली पकड़ना ये पांचवी के अंदर में आएगा, तो राइट आंसर आपका क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो ये सब जो होता है, कौन सा एक ऐसा सेक्टर हैगा, ठीक है, तो क्रियाकलाप है जिसको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक सबसे ज्यादा रोजगार देता है। तो बताओ कौन सा है, इसका राइट आंसर आपका है डी, सेवा। सेवा सेक्टर के अंदर में सबसे ज्यादा रोजगार है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, वह काम जिसमें उच्च परिणाम, उच्च स्तर अन्वेषण, अन्वेषण मतलब रिसर्च सम्मिलित होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? कौन से क्रियाकलाप कहलाते हैं? उच्च परिणाम हमेशा याद रखना, याद कर उच्च परिणाम, उच्च स्तरीय अन्वेषण, तो ये आपके चतुर्थ क्रियाकलाप कहने हैं, ठीक है। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है? कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका है बी, विश्वविद्यालय अध्ययन, ठीक है, अध्यापन, विश्वविद्यालय अध्यापन के अंदर में ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार सेवाओं में शामिल नहीं है? संचार सेवाओं के अंदर में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा सड़क, सड़क के अंदर में, संचार सेवाओं के अंदर में, ठीक है। तो तथ्य, विचार, संदेश, शब्द ये सब होते हैं, सड़क शामिल नहीं है संचार के अंदर में, वह परिवहन के अंदर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, ये क्वेश्चन आपके देखो, सारे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो भ्रष्ट शोधन दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है, बिल्कुल सही बात है। भ्रष्ट शोधन का मतलब क्या होता है, आपको मैं छोटी सी भाषा में समझा देता हूँ। किसी भी कंपनी को ना, किसी भी कंपनी, बाहरी कंपनी को ठेके पे, या किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनी को, किसी भी संगठन को ठेके पे ना काम दे देना, ठेके पर, ठीक है, ठेके पर काम को सौंप देना, तो उससे क्या होता है, हमारा दक्षता, मतलब कि जो काम की गुणवत्ता होता है वह आपका बढ़ता है, लागत भी, आपको जो पैसा खर्च होने वाला तो वह भी कम हो जाता है, तो इसको हम भ्रष्ट शोधन कहते हैं। तो पहला सही है। दूसरा आपका कभी कभार अभियांत्रिकी, और ये आपके जो लिखा पड़ा है ना, ये लाइन और आपका ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, चारों लाइन ना आपके बुक के अंदर में डिट्टो लिखे पड़े हैं। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्य, ठीक है, कार्यों की भी अभियांत्रिकी भ्रष्टोत्तन किया जाता है, मतलब कि इनको भी सौंप दिया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला देखो, बीपीओ के पास केपीओ की तुलना में व्यवसाय बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको, रुक जाओ, उसको देख हम पढ़ेंगे अभी, था पढ़ते हैं। कामों के प्रशोधन करने वाले देश में काम की तलाश करने वाले में असंतोष पाया जाता है, बिल्कुल सही बात आएगा। जो काम को दूसरे देशों को, दूसरे व्यक्ति को या दूसरे देश को सौंप देते हैंगे, तो दूसरे देश बृहस्पति का अधिकतर, बृहस्पति पता किस लिए किया था, दूसरे देशों को काम सौंप देते हैंगे, बृहस्पति के अंदर में अधिकतर ये देखा जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए है, तो इसलिए उन देशों के, जो खुद के देश के अंदर में काम के करने वाले के बीच में असंतोष पाया जाता है। कहा भी सही है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है बृहस्पति का मतलब ठेका देना। अगला देखो, और हमारे जो बोला है बीपीओ जी, ठीक है, तो देखो बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और केपीओ का मतलब होता है आपका नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पे लिखा पड़ा है बीपीओजी के पास केपीओजी की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं, तो ये आपका आपका गलत जो है, गा गलत है। केपीओ में बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं, और अधिक जटिल और ज्ञान आधारित कार्य होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो भ्रष्टाचार क्या होता है, अब मैंने एक चीज मैंने गलत बोला इसके अंदर में, मैंने बोला कि अपने मान चलो देश, किसी भी बाहरी कंपनी को, मतलब कि किसी भी बाहर के देश को, अपने देश के बाहर, अपने देश से बाहर की कंपनी को, अपने देश में नहीं, नहीं, ठीक है, अपने देश में नहीं, अपने देश के बाहर की कंपनी को, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भ्रष्टाचार में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इसे, ठीक है, आपतरण, या आप, ठीक है, ऑफ सोर्सिंग, ठीक है, ठीक है, ऑफशोरिंग, ऑफशोरिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आएगा बस। और बाहर मतलब कि समुद्र पार दूसरे भी देशों को काम का स्थानांतरण कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये चीज है, अपने देश में नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18, निम्नलिखित में से किसने संचार को प्रभावित करने में, ठीक है, संचार को परिवहन से स्वतंत्र बना दिया, किसने संचार को परिवहन से स्वतंत्र बना दिया? इंटरनेट, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसके आविष्कार से संदेशों को संरक्षित करने में मदद मिली? ठीक है, संरक्षित करने में मदद, मतलब कि संरक्षित का मतलब है कि इकट्ठा करने में, ठीक है, संरक्षित का मतलब है यही है, संरक्षित, इकट्ठा करने में, बचाने में, ठीक है। तो किससे मदद मिली बताओ? लेखन से, उपग्रह से, पत्र से, फैक्स से, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा सी, पत्र लेखन से आपका जो संदेशों को, ठीक है, संरक्षित, इकट्ठा करना, बचा के रखने में मदद मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से किस संचार तंत्र का उपयोग ई कॉमर्स और मौद्रिक लेन देन के लिए अधिक किया जाता है? ठीक है, ई कॉमर्स, मौद्रिक लेन देन, किसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है बताओ? ठीक है, मौद्रिक लेन देन, मौद्रिक का मतलब प्रिंटेड लेन देन हो गया, ई कॉमर्स के अंदर में सबसे ज्यादा संचार तंत्र का उपयोग किया, इंटरनेट का किया जाता है ना सबसे ज्यादा, ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर में इंटरनेट का सबसे ज्यादा। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थक, चतुर्थक, ठीक है, चतुर्थक क्रियाकलाप है? कौन सा चतुर्थक क्रियाकलाप है हमारे को बताना है।
सूचना का संग्रह करना। देखो सूचना का संग्रह करना दो चीज है आपका। सूचना का संग्रह करना तो ये आपका तृतीय के अंदर में आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तृतीय। अब सूचना का उत्पादन करना, अब मैंने क्या बोला यहाँ पर संग्रह ने हटा दो, मैंने बोला उत्पादन करना, तो वह आपका किसके अंदर में आएगा? सूचना का उत्पादन कर रहे हो तो वह आपका पंचम के अंदर में आएगा, ध्यान रखना हमेशा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आएगा, तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्या है? मौद्रिक बैंकिंग करना। बैंकिंग कर रहे हो आप, कार्य सेवा दे रहे हो, सूचना का संग्रह कार्य आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर सर्विस दे रहे हो, कितने के अंदर में आएगा? मुद्रण मीडिया प्रिंट कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये आपका सेवा में आएगा, तृतीय के अंदर में आएगा। अनुसंधान, इसको इंग्लिश में बताओ रिसर्च करना, तो ये आपका चतुर्थ के अंदर में आएगा, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 22। किस क्षेत्र के क्रियाकलाप के अंतर्गत उच्च स्तर के निर्णय लेने और नीति का निर्माण करने वाले कार्य शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर आपका आएगा सी, पंचम क्रियाकलाप। एक सेकंड रुक जाएंगे। हेलो। हाँ 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 हाँ, अभी कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक। ठीक है, ठीक। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्वेश्चन करते हैं। देखो कभी भी आपके सामने में आ जाए निर्णय लेना, ठीक है, निर्णय लेना, नीति का डिमांड करना था, बस सीधे आंख बंद करके पंचम क्रियाकलाप में रख दो बस, ठीक है, पंचम क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टेइंग इन होम्स, घरों में रुकना के संदर्भ में मेडिकेयर कुग्र का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कौन से राज्य से है बताओ? इसका राइट आंसर आपका आएगा कर्नाटक। मेडिकेरे, मेडिकेरे और कुग्र का संबंध किससे है? घरों में रुकना, स्टेइंग इन होम, मेडिकेरे कुग्र आपका कर्नाटक, बस। अगला आपका आएगा हेरिटेज, ठीक है, हेरिटेज होम आपका गोवा। अब ये सब क्या है आपको पढ़ रहे हो तो ये सब क्या आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पर्यटन बाहर से देशों से, हमारे देश के अंदर में पर्यटन सब लोग सब घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, तो उनको रहने के लिए अच्छी सी रूम चाहिए होता है, रूम सर्विस सब जो होता है, तो ये सब रूम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा ठीक है, भ्रष्ट, ठीक है, भ्रष्टोत्तीकरण, भ्रष्टोत्तीकरण, ठीक है, सहायक है किसके लिए? भ्रष्टोत्तीकरण का मतलब है कि ठेके पे देना काम को, ठीक है, तो किस में सहायक होता है बताओ? तो जैसे कि हमारी दक्षता सुधारने में, क्वालिटी को सुधारने में, बिल्कुल सही है। विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, विकासशील देशों के अंदर में क्या करता है दक्षता, देखो, और जो भ्रष्टोत्तोलन होता है ना आपका, ये सब जो काम सब होता है उन देशों के अंदर में दिया जाता है जहां पर विकासशील देश होता है ना, उनको काम सौंप दिया जाता है, क्योंकि वह उनके पास ना जो काम करने के लिए जो लेबर सब रहते हैं, श्रम श्रम शक्ति जो जिसे हम बोलते हैं वह ज्यादा से ज्यादा रहता है, तो विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है, कीमतों को घटाने के लिए बिल्कुल सही है, तो ये इनमें से सभी, तो घा इसका राइट आंसर आपका है। अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन तथा वर्तमान विचारों की संरचना, नीति निर्धारण स्तर के निर्णय से संबंधित लोग क्या कहलाते हैं बताओ? स्वर्ण कोलर, नीला कोलर, तो नीति निर्धारण आपका हो गया, ठीक है, नीति निर्धारण हो गया, कानून का निर्माण करना, तो ये आपका स्वर्ण कोलर कहलाता है, क्या कहलाता है? स्वर्ण कोलर। बाकी आपके स्वर्ण कोलर कौन से लोग को कहते हैं, लाल नीला कौन कौन से लोग को कहते हैं, आगे आपको मैं बता दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है का सही मिलान करना है हमारे को, सेवा सेक्टर गतिविधि है ये, ठीक है, तो देखो, तो हमारा दूरसंचार किसके अंदर में आएगा बताओ? दूरसंचार, पर्यटन, प्रस्तुतिकरण, ठीक है, तो देखो पंचम सेवा, पंचम सेवा पहला शब्द सुन लो, पंचम सेवा आपका नीति, पंचम सेवा का नीति निर्धारण आपका होता है, ठीक है, ये क्लियर है? क्लियर है। दूरसंचार आपका किसके अंदर में आता है? रेडियो सेवा, दूरसंचार के अंदर में आपका क्या आएगा? रेडियो सेवा आएगा, पहले का पहला, चौथे का चौथा। अब अगला देखो, पर्यटन के अंदर में आपका क्या आएगा? हेरिटेज होम आएगा, और भ्रष्टोत्तरीकरण के अंदर कौन सा काम को, दूसरे कामों को सौंप दिया, दूसरे देश के लोगों को सौंप दिया जाता है, हेरिटेज ई लर्निंग। जैसे कि, जैसे कि आप सब इन्होंने सोचा होगा, जैसे कि जैसे कि क्या बोलते हैं, टेलीकॉलिंग का काम काम सब होता है, टेलीकॉलिंग का आपने नाम काम सुना ही होगा, या कोई भी सर्विस सर्विस देना, जैसे कि आपको फोन आता है का, बहुत सारे कॉल सब आते रहते हैं ना, जैसे कि मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए, कंपनी अपने का पास में कई सारे आपके पास में कॉल आता है, तो ये सब दूसरे का ना दे देते हैं, सर्विस दे देते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नोड हो गया, योजक हो गया, किससे संबंधित है? मैंने शुरुआती क्वेश्चन में आपको बता देता, परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, निम्नलिखित में से पर्यटन की क्या विशेषता नहीं है? पर्यटन की क्या विशेषता नहीं है बताओ? ठीक है, क्या विशेषता? देखो, व्यापार की बजाय प्रमोद मनोरंजन उद्देश्य है, तो ये बिल्कुल सही है। व्यापार इसमें पर्यटन के अंदर में आपको विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता तो है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है। शिल्प उद्योग को पोषण करता है, शिल्प उद्योगों को पोषण, ये भी है। शिल्प उद्योग क्या होता है आपको समझा देता हूँ। शिल्प उद्योग वह उद्योग होता है, छोटे मोटे उद्योग होते हैं, उनको पोषण देता है, और मतलब कि उनकी बिक्री को बढ़ाता है, तो उनसे पोषण ही होगा उनका। भ्रष्टोत्तोलन, ठीक है, भ्रष्टोत्तोलन में सहायक है, ठीक है, भ्रष्टोत्तोलन में सहायक कहाँ से है ये?
ठीक है, हमारे जब पर्यटन को दूसरे को हम थोड़े ना सौंप सकते हैं, अपने देश में बुलाया जाता है ना, तो ये डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फुटकर व्यापार में नवाचार लाने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, फुटकर व्यापार के अंदर में नवाचार लाने का, फुटकर व्यापार मतलब छोटे मोटे व्यापार के अंदर में नवाचार लाने का श्रेय किसे कहा जाता है, दिया जाता है श्रेय? तो इसका राइट आंसर आपका है का है डब्बा वाला सेवा। तो फुटकर व डब्बा वाला सेवा एक नया सेवा आया था, जिसके कारण फुटकर व्यापार छोटे मोटे व्यापार के अंदर एक नवाचार मतलब कि नया कुछ आया, नया लाने का श्रेय से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30, तृतीय क्रियाकलाप के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के हमारे को उत्तर देना है। देखो, तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन विनिमय दोनों सम्मिलित होता है। तृतीय क्रियाकलाप के आपका उत्पादन भी किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, विनिमय भी किया जाता है, लेना देना भी होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। इसमें उत्पादन को, जैसे कि आपको उसमें उत्पादन को कैसे, जैसे कि आप सेवा दे रहे हो, शिक्षक क्या कर, जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या होगा, मैं आपका परिश्रम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने अपनी कंपनी के अंदर में किसी लोग को रखा, वह आपको पढ़ाएगा, तो उसको जो इतने जितना वह श्रम करेगा, जितना वह पढ़ाएगा आपको, उसी के हिसाब से मैं उसको वेतन दूंगा ना, तो वही परिश्रमिक, ठीक है, परिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 3 है, तृतीय क्रियाकलापों में व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर आपका है डी है, पहला दूसरा तीसरा सभी सही है। देखो ये क्वेश्चन है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान है। मतलब कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित पर आधारित अधिक आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण, कहीं पर ज्यादा सूचना, मतलब कि सूचना प्रौद्योगिकी जो आपका होगा, किसी देश में ज्यादा अच्छा है, किसी देश में कम है, तो उसका ना पूरे ग्लोब पे असमान वितरण मिलता हैगा। तो यह निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है? तो अंक के विभाजन की यह परिभाषा है। और सूचना योजना कब चलाया गया था आपका? 2002। अब यहाँ पर देख लें, नीला कूलर किसे कहते हैं, स्वर्ण कूलर, गुलाबी कूलर, सफेद कूलर, ये सब इन सब लोगों को कहते हैं। लाल कूलर सरकारी रिटायरमेंट, ठीक है, सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट कर्मचारी इसको कहते हैं। नीला कूलर लेबर, जितने भी लेबर वाले, श्रम वाले, जो श्रम से रिलेटेड में जो भी काम करते हैं, मेहनत वाले, लेबर, कृषि, ये सब। स्वर्ण कूलर आपके वैज्ञानिक, उच्च ज्ञान, ठीक है, उच्च ज्ञान वाले व्यक्ति। पंचम क्रियाकलाप के अंदर में मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, ये सब आएंगे। गुलाबी के अंदर में आपको लाइब्रेरियन आएंगे, कम वेतन भोगी। स्वर्ण कॉलर, सफेद कॉलर के अंदर आपका जॉब वाले जितने भी लोग हैं, वह सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 है, जब चिकित्सा उपचार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया, मतलब कि जोड़ दिया जाता है, तो इसे समानता डैश पर्यटन कहते हैं। इसका राइट आंसर चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 है, प्राथमिक व द्वितीय क्रियाकलापों से रोजगार का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप से रोजगार का क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन किया जा रहा है, मतलब कि बदल दिया जा रहा है रोजगार को। तो बताओ क्या हो रहा है, बताओ। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था घा, इसका राइट आंसर अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है। अर्थव्यवस्था क्या रही है? विकसित हो रही है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग अब प्राथमिक द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर में काम नहीं कर रहे हैं, वह तृतीय क्रियाकलाप के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35। यहाँ तक आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स कर देना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी आर्थिक, ठीक है, किसी आर्थिक क्रियाकलाप का प्रस्तुतन करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप का हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देश को सौंप दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक होना जरूरी है? तो पहला आपका हैगा, ये सेवाएं स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो। स्थानीय संसाधन पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्थानीय पर्यावरण पर निर्भर हो। नहीं। सी इसका राइट आंसर आएगा, अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानांतरित हो। बाजार द्वारा स्थानांतरित होना चाहिए, ठीक है, बाजार द्वारा बस। और यहाँ पे कुछ है, जैसे कि यह गतिविधि ऐसे विशेष स्थान पर की जाती है जहां आवश्यक संसाधन, श्रम और बाजार की परिस्थिति अनुकूल होती है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बाजार भी वहां पर क्या होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए उसी चीज का, तभी जाके हम स्थानांतरित कर सकते हैं। स्थानीयकृत अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 आएगा, मुख्य कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो कम से कम डैश दिन काम करता है। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ए है, 183 दिन जो काम करता है वह मुख्य कार्यकर्ता आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में मुख्यतः क्या अंतर है? ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक में मुख्यतः क्या अंतर होता है, बताओ। सुखल कुशलता, स्किलफुल है, अनुभव, ठीक है, अनुभव एक्सपीरियंस भी है, ज्ञान ये भी है। तो इसका राइट आंसर आपका डी है, सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से किस में व्यवसायिक कुशलता की जरूरत है? व्यवसायिक कुशलता की किस में जो होता है? शिक्षा के अंदर में हाँ है,
प्रशासन केंद्र चलाने में, ये इसमें भी है। मनोरंजन केंद्र में भी, इसमें भी कुशलता होना जरूरी है, वरना तो आप मनोरंजन कर नहीं पाओगे। तो ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 39। जिस जगह पर वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है उसे क्या कहते हैं? जिस जगह पर वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा व्यापारिक केंद्र हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे बाकी हैं कुछ ही। 40 क्वेश्चन। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पर्यटन, ठीक है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक? जलवायु है, हाँ है। उद्देश्य है, हाँ है। इतिहास इतिहास कला, ये भी है। चौथा, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 41। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है? कौन सा सेक्टर सर्वाधिक, सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराता है? बताओ, सबसे ज्यादा रोजगार देता है। इसका डायरेक्ट आंसर आपका आएगा सी, तृतीय सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है। तो यहाँ तक हमारे 41 क्वेश्चन थे, सिर्फ और सिर्फ हमारे 41 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो सारे कमेंट्स कर देना, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको मैं ये बोलना चाहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने शुरू से एंड तक हमारे वीडियो को देखा। आपको मैं डेफिनेटली 100% गारंटी देता हूँ, आपको मैं इसमें से सारे सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, हमारे और भी चैप्टर्स के मैंने सारे सारे चैप्टर्स के मैंने एमसी क्वेश्चन वीडियो बना दिया है, तो सभी के सभी वीडियोस को देख लेना। सभी के वीडियो लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, सभी के दे दूंगा। और मैं क्वेश्चन पेपर पे भी वीडियो बना रहा हूँ, बनाने वाला हूँ जल्दी से ही। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन बटन ऑन पे सेट कर लेना। आपका प्री बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन ऑन पे सेट कर लेना। हमारे आपको क्वेश्चन पेपर का, प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का, आपको ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर का वीडियो देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और अपने इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इसका ही है, इसी बुक का अगला चैप्टर होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।